चलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड, पूरा देश दोस्तों मातम में इस समय घिरा हुआ है। वजह क्या है, सबब क्या है कि देश के अंदर दोस्तों, भारत के अंदर एक ऐसा घटना हो जाता है जो अपने आप में अकल्पनीय है। एक ऐसा घटना हो जाता है जिसने सैकड़ों जिंदगी को पल भर में निगल लिया। कैसे दोस्तों मौत का मातम है और कैसे 17 रुपये में मौत का टिकट खरीद कर काल के गाल में समा गई सैकड़ों जिंदगियां। आज इसी के ऊपर ये वीडियो है दोस्तों। देश भर में जहां एक तरफ दोस्तों छठ और दूसरे त्यौहार की खुशी मनाई जा रही थी, तो अचानक एक गुजरात के मोरबी से एक ऐसी खबर आती है जो इंसान को झकझोर कर रख देती है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि 1880 के करीब में एक झूलता हुआ झूलतो पुल, जिसका नाम देते हैं, जो झूलता है दोस्तों, मूविंग होता रहता है, इस तरीके का पुल मोरबी में, गुजरात के मोरबी में एक पुल बना था जो अंग्रेजों के जमाने में 1880 में यह पुल बना था और 140 सालों से यह पुल मौजूद था। एक तरीके से मोरबी की आन बान शान कही जाने वाली झूलतो पुल, वो पुल अचानक से दोस्तों गिर गया। और जब गिरा तो उसके साथ 200 से ज्यादा लोग पानी में समा गए। कोई 200 कहता है तो कोई 400 से 500 का आंकड़ा बताता है। लेकिन दोस्तों मृतकों की संख्या, जिनकी मौत हुई है, उनकी संख्या देखकर आपको उस पुल में इंसानों की मौजूदगी का पता लग जाएगा। अभी तक दोस्तों जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनका आंकड़ा दोस्तों 134 से 141 तक बताया जा रहा है कि 134 से 141 तक लोग इस हादसे में मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों इस हादसे में जो लोग अपने जान को गंवाए हैं, सरकार ने तो उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन दोषी कौन है और इस तरीके का ये पूरा मामला है दोस्तों जो इस समय निकल कर सामने आ रहा है। कुछ जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों जो पुल गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि जो पुल गिरा है वो पुल पिछले 6 महीने से बंद था। उसमें मरम्मत के काम किए जा रहे थे और मैं आपको बता दूं कि इस पुल के मरम्मत के लिए दोस्तों लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पिछले 5 दिन पहले से इस पुल को खोला गया था। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन से, और जिस दिन घटना हुआ दोस्तों उस दिन से 5 दिन पहले ये पुल खोला गया था। ये पुल का जो घटना हुआ दोस्तों शाम के लगभग 6:30 बजे, 6:32 के आसपास में ये मोरबी का जो पुल है वो टूटा और नदी में, नीचे जो नदी बह रही थे उसमें लोग समा गए। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा जो मौत हुआ है, बच्चे और बुजुर्गों की मौत हुई है दोस्तों। क्योंकि जो जवान थे वो लोग तो कुछ लोग तैर के निकल गए, कुछ लोग टूटे हुए हिस्से को पकड़ कर लटके रहे। वहां पर सारा सेफ्टी वगैरह आया, बाद में लोगों को फायर ब्रिगेड ने निकाला, सब कुछ हुआ दोस्तों। लेकिन इतनी जिंदगी जो मौत के गाल में चले गए, जिनकी मौत हो गई, उनके जिम्मेवार कौन है दोस्तों? आपको बता दें कि जो पुल 1880 ईस्वी के करीब में जो बना और जो पुल 140 साल पुराना था, जिस पुल के मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए, सरकार के 2 करोड़ रुपये लगाए गए। और उस पुल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि उस पुल की जो कैपेसिटी थी वो लगभग 100 या 100 से कुछ ज्यादा लोगों की कैपेसिटी थी, कि इतने लोगों का भार वजन वो पुल संभाल सकता था। लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट अनेक स्रोतों से जो हासिल हो रहे हैं, जो जानकारी मिला है दोस्तों, आप सुनकर हैरत में पड़ जाओगे कि इस पुल में जिस समय हादसा हुआ 400 से 500 लोगों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको यह बता दें कि क्या ये पुल फ्री फोकट में था? कोई भी आता, कोई भी इस पुल में चला जाता, या जितने लोग जहां से आए वहां से वहां पर चले जाएं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों जो पुल हादसे का शिकार हुआ है, जो पुल टूटा है, उस पुल के ऊपर जाने के लिए, यानी मोरबी के झूलतो पुल में जाने के लिए लगभग 17 रुपये का टिकट कटाना पड़ता था। क्योंकि एक एजेंसी इस पुल के देख रेख का काम देखती थी और वो टिकट देती थी, और उस टिकट में लोग टिकट लेकर इस पुल में जाते थे। और हादसे के वक्त ये बताया जा रहा है दोस्तों, दावा किया जा रहा है अनेक स्रोतों से, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 400 टिकट काटे गए थे। जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आ रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, जो दावा किया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 400 टिकट काटे गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस पुल की कैपेसिटी ही 100 लोगों की है, उस पुल के लिए 400 लोगों का टिकट क्यों काटा गया? और अगर टिकट काटा गया तो फिर सारे लोगों को एक साथ वहां जाने क्यों दिया गया? और जब लोग गए वहां पर
तो हादसा हुआ, तो जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवारी किसकी बनेगी? जो आज 134 से 141 जिंदगियां जो मौत के काल में चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? आज लोगों के घरों में मातम पसरे हुए हैं, लोग छुट्टी मनाने आए थे, कोई घूमने आया था, कोई अपने पहचान वाले के घर में आया था, कोई तो दोस्तों दीपावली की छुट्टियां मनाने आया था और इसी छुट्टी हसीन पल को बिताने के लिए मोरबी के पुल में पहुंचा था। लेकिन उसको क्या मालूम था कि नीचे जो मच्छू नदी है वो उनका काल बनकर तैयार है। और इसमें दोस्तों लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नगर निगम है वो उससे क्लियरिफिकेशन जो मरम्मत किया गया था उसके बाद फिटनेस का कि ये सही है या नहीं उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। तो नगर निगम वाले कान में तेल दे के सोए हुए थे, आंख बंद किए हुए थे कि इतना बड़ा ऐतिहासिक धरोहर जो 1980 से चल रहा था, जिसको मोरबी की आन बान शान कही जाती थी, जिस पुल को, वो पुल फिर से चालू हो गया और आपको खबर तक नहीं है। आप ये इंतजार कर रहे हैं कि आपके दफ्तर में कोई आके फिटनेस का सर्टिफिकेट लेगा, उसके बाद चालू हुआ। अगर आपसे बगैर फिटनेस का सर्टिफिकेट लिए ये पुल चालू हुआ तो आप कहां थे? आपने रोका क्यों नहीं? आपने इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कराया कि बगैर इतना बड़ा पुल को आप चालू कर रहे हैं, बगैर इसका क्लियरिफिकेशन किए हुए आपने चालू कैसे कर दिया? तो आप कहां सोए हुए थे? अभी आप तो कह दे रहे हैं कि नगर निगम से सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, इससे सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, उससे सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। तो क्या आपको आपके दफ्तर में बैठ के कुर्सी तोड़ने के पैसे दिए जा रहे थे? आप उससे अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जिसकी बानगी आज है कि आज बगैर आप लोगों की अनदेखी की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है। जिम्मेवार कौन है? सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है, 5 लोगों की टीम गठित कर दिया है, प्रधानमंत्री ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है, गुजरात सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लेकिन आखिर दोषी कौन है? लापरवाही किसकी है और जिम्मेवार कौन होगा? दोस्तों इन तमाम चीजों को आज लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। लेकिन उससे बढ़कर दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इस दुखद घटना में दोस्तों 134 से 141 जिंदगी काल के गाल में चली गई है। सबब कोई भी हो, वजह कोई भी हो दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है कि जो जिंदगी अब इस दुनिया से चली गई है, अब उनके घर में सिर्फ उनकी यादें हैं, मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है। इस दुख की घड़ी में हम सब उन सभी मृतक परिवार के घरों के साथ है दोस्तों, साथ ही साथ जो घायल हुए हैं इस घटना में, हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और फिर से तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन इस तरीके की लापरवाही बरतने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार की कोई टीम हो, चाहे वो कंपनी, जो कुछ भी हो, सबकी जवाबदेही बनती है और सब पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। ऐसे ही खुल जाता है, बगैर सर्टिफिकेट के खुल जाता है और अफसर दफ्तर में बैठ के कहते हैं क्लियरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। नगर निगम वालों, इतनी आसानी से इतनी जिंदगियों को लोग भुलाएंगे नहीं। जवाबदेही आप पर भी बनती है और आपको भी जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो जिंदगी चली गई है उस पर अफसोस जाहिर सबको करना पड़ेगा। लापरवाही किसकी है? अगर सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया होता तो यकीनन ये दुखद घटना नहीं होता। बड़े अफसोस के साथ आज देश मातम में डूबा हुआ है, हम भी मातम में डूबे हुए हैं दोस्तों। सदमा है लेकिन सवाल भी है और सवाल का जवाब हर हाल में लोगों को देना पड़ेगा। शुक्रिया, आदाब।